भाई भाई भाई, एआई जॉब खा रहा है यार। भाई एआई आ गया, डर लग रहा है भाई। ये बातें आप लोगों ने ना इंस्टा रील पे, यूट्यूब पे सब जगह सुनी होंगी। एआई जॉब खाने वाला है। मैंने पहले वीडियोस में इस टॉपिक को कवर किया है। एंड आप आज जो है मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं बताने वाला कि एआई जॉब नहीं खाने वाला है, ऐसा भी नहीं कहने वाला कि वो सारी खाने वाला है। असल में जो मामला है ना वो कहीं बीच में सेट है, जो मेरी थ्योरी कहती है, जो मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एआई आ गया तो पूरा ही दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो भाई, मैं सबसे पहले एआई से स्टार्ट करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया चेंज कर रहा है। अभी क्लाउड का फेबल 5 आया था, माइथोस 5। तो अब बड़ी कंपनीज के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, जो नॉर्मल जनता के लिए उन्होंने फेबल 5 लॉन्च किया था। उससे पहले ओपस 4.8 था क्लाउड का। क्लाउड को मैं समझता हूँ कि मतलब बेस्ट एआई फॉर ऑल। कोडिंग हो गया, रिसर्च हो गया, मतलब मैं समझता हूँ कि वो सभी जो मिक्स एआई होते हैं ना, सभी मतलब नॉर्मल है, मतलब ठीक है, सभी से अच्छा है, मैं समझता हूँ। तो फेबल 5 आया, देखा आप लोगों ने कैसे कैसे काम करता हो, लॉजिक रीजनिंग कैसी है उसकी, कोडिंग कैसी है उसकी। तो जो मैं बताना चाहता हूँ ना कि एआई जो जॉब जो है वो खाएगा, 100% खाएगा। लेकिन एआई को ऑपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई बंदा चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मैं आज जो है 80-90% जो है काम अपना एआई से कर लेता हूँ बहुत ईजिली। एआई आज के टाइम पे क्या हो गया ना, बहुत बढ़ने वाला है। अब मैं आपको लोग बताने वाला हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है यार। अभी यार चैट जीपीटी जो है मेरे ख्याल से 18-19 में आया था, लेकिन जो उसकी पीक है ना, पीक जो आई थी वो आई थी 2023 में। उसके बाद फिर बहुत सारे एआईज ने डेवलप किया। चैट जीपीटी फ्लॉप हो गया, बिल्कुल बकवास, गंदे, कुछ नहीं असर कर रहा उसका। इमेजेस थोड़ी बहुत ठीक बना रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। क्लोड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, और बहुत सारे हज़ारों एआई मतलब भरे पड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोचो अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ यार, मतलब अभी कितने साल हुए हैं अभी एआई को आए, और अभी तो आया ही आया है और तबाही मचा रहा है। अभी तो भाई आना बाकी है। तो मैं विजन देख के चल रहा हूँ, फ्यूचर देख के चल रहा हूँ। तो अभी तो भाई तबाही होने वाले हैं एआई की, ठीक है। अभी क्या करें? देखो एआई सबसे पहले तो जॉब किन किन के खा सकता है। देखो जो इजी टास्क होते हैं ना, जैसे कि मेरा अकाउंट्स का काम है, तो अकाउंट्स की जो है बेसिक जो जॉब्स होती थी ना, कैलकुलेशंस करना, वो तो ऑब्वियसली खा जाएगा। लेकिन जो मेन ड्राफ्टिंग हो गया, केस हो गया, ये चीज़ें हो गया, लॉ की टर्म्स हो गई है ना, रिप्रेजेंट करना, अपील्स करना, असेसमेंट करना, केसेस लड़ना, ये चीज़ें, ये ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। वो ड्राफ्टिंग के लिए ईजी है, मतलब कि एक बंदा चाहिए उसको ड्राफ्ट करेगा। मतलब कि एज एन, मतलब अगर मैं सीए हूँ, या अगर मैं कोई एडवोकेट हूँ, अगर मैं कोई टीपीपी हूँ, टैक्स प्रिपेयर हूँ, तो मेरे लिए ठीक है कि हाँ भाई मैं उसको एज असिस्टेंट काम करवा के उससे अपनी ड्राफ्ट करवा सकता हूँ, काम करवा सकता हूँ। तो मतलब उसके लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं, जैसे कि टाइपर की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता था, हम जो है अपील्स टाइप करते थे, तो अपील्स वही 30 से 40 पेजों की होती थी। तो पूरी बड़ी 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 टाइप करना पड़ता था, खुद से डिजाइनिंग करनी पड़ती थी, मतलब कहाँ क्या आएगा, क्या क्या है ना। अभी आजकल वो बहुत ईजी हो गया है। तो एआई जो है काम में ईजी हो गया, उसको जो है काम में ईजी बनाओ। लेकिन अगर आप, और हाँ, बहुत से लोग एआई को साथ लेके नहीं चल रहे, उनको पता ही नहीं एआई क्या है। उनके तो बुरे लगने वाले हैं इस दुनिया में, बुरे से बुरे उनके के खाएंगे वो। तो एआई से मेरा मतलब है कि एआई को साथ लेके चलो, असिस्टेंट बनाओ। मेरे सर हमेशा कहते हैं, जहाँ मैं अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, पीएचपी पाइथन वगैरह, तो वो हमेशा कहते हैं कि एआई को अपना साथ, हम जैसे लोग हैं ना, जैसे कि मैं तो हूँ, देखो मैं बता दिया, मैं आर्ट्स कॉमर्स और इन फील्ड से हूँ, साइंस फील्ड से, कंप्यूटर फील्ड में घुस रहा हूँ, मतलब एआई इन चीज़ों में। तो मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ कोडिंग वगैरह। तो सर हमेशा कहते हैं कि एआई को असिस्टेंट बनाओ। अगर उससे आप सारा कोड लिखवा लोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहा है वो, है ना। करेक्शन करनी होगी तो आपको फिर प्रॉम्प्ट देने होंगे, फिर बिल्स बन जाएगा उनका लंबा लंबा, लिमिट खत्म हो जाती है क्लाउड की। तो ये प्रॉब्लम आप सबको बताइए। तो ये इशू है सारा। और जो बताया मैंने कि जॉब जो है, देखो आमतौर पे जो अकाउंट्स की जॉब हो गई, कोडिंग की जॉब हो गई, इन सब की जॉब ऑब्वियसली खाने वाला है। लेकिन अभी कहते हैं कि यार सबकी नहीं होगी। देखो मैं बताता हूँ, देखो एआई ऑपरेट करने के लिए तो बंदा चाहिए ना। एआई के अंदर अभी इतनी टेंशन, हाँ फ्यूचर में पक्का 100% आ जाएगी, वो खुद से ही सब कुछ समझने लगे, है ना। फिर खुद से सब कुछ समझने लगेगा। तो आज नहीं है वो, मतलब मेरे ख्याल से उसको 5-10 साल लगेंगे, लेकिन 5-10 साल तो हमें रहना है जिंदगी में। तो तब तक के लिए तो देखो, हाँ इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 10 बंदों का काम जो है 10 बंदे करते थे, उसका काम अब एक बंदा जो है एआई से कर सकता है। मतलब इतना एफिशिएंट हो गया है, ठीक है। और जो अभी आगे आगे आप लोगों को अगर नहीं पता हो, तो जो हैंड लेबर, जो लेबर जॉब है ना, जो लेबर वर्क है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मिस्त्री, उनकी हाइक बहुत ज़्यादा हो गई। आप लोगों को नहीं पता हो तो क्यों? क्योंकि वो काम एआई छीन नहीं सकता। टेक्निकल काम था, एआई ने छीन लिया। हाँ अभी जो है 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी इतनी नहीं हुई हैं। तो इसलिए जो है, जो लेबर वर्क है, जो हाथ का काम, फिजिकल मैनुअल वर्क है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तो है ही। अब इसका मतलब ये नहीं है हम मजदूरी करने लग जाएं, ऑब्वियसली। मतलब ठीक है,
हमारे ही एआई को साथ लेकर अगर हम चले तो और बहुत ज़्यादा होगा। अभी देखो बात चल रही थी कि यार एआई को कोई लोग बोल रहे हैं, एक मिथ है ये भी मैं तोड़ देता हूँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एआई जो है बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब अच्छा एफिशिएंट है, ठीक है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हायरिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट नहीं पड़ रहा है, कंपनियों के एम्प्लॉय जो है करोड़ों करोड़ों छाप दे रहे हैं क्लोड की लिमिट खत्म करके। अभी मैं तो उनका महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है। अभी मैं बताता हूँ इसका फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है। देखो, अगर आप जो अंधाधुंध उसको यूज करोगे, मतलब हर छोटे छोटे काम के लिए, तो ऑब्वियसली बिल बनेगा भाई, लिमिट बनेगी उसकी, एम्प्लॉय से ज़्यादा खर्चा आएगा एआई का, क्लाउड का। लेकिन अगर आप जो है उसको एफिशिएंटली यूज़ करो, मतलब कि अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है कंपनी में पर मंथ, एंड 10 बंदों की 50,000 हो गई, तो 50,000 रुपये पर मंथ अगर एक बंदे को 50,000 दे और वो अगर यूज़ करे क्लाउड, तो मेरे ख्याल से एक महीने में इतना वो नहीं आएगा उसके खर्चा, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाउड बिजनेस है उसका भी मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन 40-30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, और वो भी मेरे ख्याल से पर मंथ नहीं है, वो आई थिंक तो, क्योंकि जो पर ईयर, हाँ वो आई थिंक पर मंथ वाला ही है वो, 25-30 हज़ार रुपये, और वो भी मतलब बिजनेस वाला टॉप वाला है वो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 ही लगा लो, मतलब कि, और लेकिन इससे वो भी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। जो एआई जो गलतियाँ करता है बहुत कम करेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब कि मीडियम है, कहीं जो मामला अटका हो ना, कहीं बीच में अटका हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वो सारा ही बेकार कर रहा है, सारा ही अच्छा कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय की सारी खा गया कि एम्प्लॉय की जगह ही आ गया, या फिर ऐसा भी नहीं कि एम्प्लॉय ही है अब एआई का टाइम खत्म हो गया। फैक्ट ये है कि एआई बहुत गंदा ग्रो करने वाला है, बहुत गंदा, हद पार करेगा मतलब, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी जो अब बंदों को बताना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एआई को साथ लेके चलो, बिल्कुल साथ लेके चलो। आप एफिशिएंट रहो, उससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, जैसे कि मैंने एआई ऑटोमेशन किया हुआ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हुई है। एआई एमएल भी मैं सोच रहा था, मशीन लर्निंग, बट वो बहुत टफ है, मेरे शेड्यूल के साथ अभी नहीं बैठ रही, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो बात थी, यही मैं फैक्ट आपको बार बार बता रहा हूँ कि एआई को साथ लेके चलो। ये डरना नहीं है कि जॉब खा जाएगा, वो खा जाएगा, जॉब तो वैसे भी खाएगा, नहीं लेके चलोगे तो वैसे भी खा जाएगा, लेकिन आप उनसे बहुत बेहतर रहोगे अगर आप उसको साथ लेके चलोगे। फ्रीलांस हो गया आजकल, वेबसाइट जो एचटीएमएल बेसिक वेबसाइट्स होती थी सीएसएस वाली, वो तो जो है एचटीएमएल पेज जो है वो मिनटों बना देता है, बहुत बढ़िया बढ़िया बना देता है, जिनको जो है कोडर्स को, प्रोग्रामर्स को, फ्रंट एंड डेवलपर्स को मतलब दिनों लग जाते थे। और प्रोग्रामिंग भी जो है बहुत बढ़िया कर रहा है वो, पीएचपी पाइथन ये सब, तो खाएगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन अगर आप उसको साथ ऑपरेट करने के लिए देखो बंदा चाहिए, हाँ ये भी है कि 8-10 लोगों का काम अकेला भी कर पाएगा, तो आप उससे जो है बेसिक काम करवाओ, फैक्ट चेक हो गया, एंड उससे एट द एंड काम कराओगे ना, तो उसका बिल भी कम आएगा, एंड वो ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा, और काम तो बहुत अच्छा करता ही है। एंड ये तो अभी की बात बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार, अभी शुरुआत है एआई के। फ्यूचर में अभी फेबल 5 आया, क्या तबाही आया था, इसलिए जो है यूएस ने भी बंद करवा दिया उसको आज ही, तो अभी वो डिसाइड होगा अभी क्या करेंगे वो। लेकिन अभी तक ओपस 4.8 तबाही मचा रहा था, अभी फेबल 5 भी तबाही मचाया था, अभी 2 दिन हुए, तो और भी जो है वो बिल्कुल आगे खतरनाक वाले काम करेगा। तो बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, मतलब बोलते रहो, कितना ही बोलो खत्म नहीं होगी वीडियो, है ना। मैं फिर से अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि एआई को सीरियसली लो आप, एंड ऐसा भी नहीं है कि फील्ड चेंज करनी है, डर गए, ऐसा चीज़ है, उसको साथ लेकर चलो। जैसे जैसे कि जो कोडर्स हैं, है ना, उनकी जॉब बड़ी खतरनाक है, तो उनके साथ जो है आप वो और कोई काम भी कर सकते हैं ना। मेरे अकाउंट्स फील्ड है, तो मेरी अकाउंट्स फील्ड में भी वो मेरे ख्याल में 5-10 साल में घुस जाएंगे पूरी तरह से, तो मैं भी साथ के साथ और चीज़ें भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझो, आराम से जो है ये चीज़ बड़ी सीरियस है, तो आज आराम से आप सोने से 5 मिनट पहले बैठना, आंख बंद करके सोचना कि क्या क्या चीज़ हो सकती है पॉसिबली, एआई से ही पूछना है चीज़ें कि एआई क्या क्या कर सकता है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, उसको वो प्रोग्राम्ड इसी में है कि आपको सच्चाई बताए ना। तो ये चीज़ें आप देखना, सोचना, और न्यूज़ पढ़ते रहो कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, है ना, वाइड फेज में घुसो, समझो। एंड बड़ा ही वास्ट टॉपिक, मतलब अभी तो मैंने कुछ भी कवर नहीं किया, 1% भी कवर नहीं किया। अगर मैं पूरा कवर करना है तो घंटों की वीडियोस बन जाए, है ना। तो फिलहाल के लिए यही था, एंड सोचते रहो वीडियोस अगर आपको और चाहिए एआई वगैरह पे, इन चीज़ों पे, तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजा फ्लोर दुनिया में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।